नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारे ई अटेंडेंस फाइनलाइजेशन के लिए चली गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो जैसी जानकारी शो करते हैं तो अब हमारे सामने इस प्रकार का जो मैसेज आ रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वार्निंग का मैसेज आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। यदि हमने ई अटेंडेंस संकुल प्राचार्य को फाइनलाइजेशन के लिए भेज दी है। अब ये रिपोर्ट जो है किस प्रकार से देखेंगे, सेंशन हुई या नहीं हुई, और हमारी रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही जानेंगे हमें जो रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट को कितने दिन भरने थे और कितने दिन भरने के साथ साथ कैसे हमें रिपोर्ट को भेजेंगे, और इस जुलाई माह की जो अटेंडेंस है संकुल प्राचार्य को सेंड करनी है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं, हमने यहाँ पे जो ई अटेंडेंस है संकुल प्राचार्य को यहाँ पे सेंड कर दी गई है। सेंड करने के बाद अभी आपको मैसेज दिखाया, वार्निंग का आ रहा था। अब हम इस लिस्ट को निकालेंगे, कहाँ से हम जो ई अटेंडेंस की लिस्ट है चेक करेंगे। ई अटेंडेंस रिपोर्ट पर जाएंगे, नीचे वाले कॉलम में आने के बाद आप इस प्रकार से आपके साला का जो स्कूल का जो डिटेल है खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे वर्ग सिलेक्ट करना है, जिस वर्ग की आपको यहाँ पे जो ई अटेंडेंस की रिपोर्ट निकालनी है। अब यहाँ पे मंथ है या ईयर सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे वर्ग 3 जो है अगस्त माह की या जुलाई माह की, हम जुलाई माह की दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ पे जुलाई माह सेलेक्ट कर लिया और वर्ग 3। अब यहाँ पे सर्च वाले बटन पर टैप कर देंगे। इस प्रकार से हमारे सामने जो है इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, हमारे सामने जो है ब्लॉक्स खुल के सामने आएगा। संकुल है ये, और विद्यालय का डाइस कोड है। ये सारी जानकारी हमारे सामने खुल के इस प्रकार से हमारे पेज में जो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे वर्ग पैनल, और यहाँ पे देख पाएंगे जो अतिथि शिक्षक का नाम है, यूनिक आईडी है। और थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे अतिथि शिक्षक हेतु माह में कुल दिवस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 27 दिवस है माह में, और ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं जुलाई माह की हमें यहाँ पे ई अटेंडेंस दिखा रहे हैं। 1 से 20 जुलाई तक की जो ई अटेंडेंस हमने यहाँ पे भरी है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पे 20 दिवस भरे हैं, क्योंकि उसमें संडे काटा नहीं जाएगा, और यहाँ पे 1 जुलाई से ज्वाइनिंग की गई थी। कितने दिवस ई अटेंडेंस लगाई गई है, आप यहाँ पे 9 दिवस देख पाएंगे। रविवार है, 1 रविवार पड़ता है। और इसके बाद जो है और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे जिले कलेक्टर द्वारा यहाँ पे जो छुट्टियाँ घोषित की गई हैं 0 शो हो रही हैं। अब यहाँ पे काउंट करते हैं तो 30 यहाँ पे शो होता है। जो एक छुट्टी है हमने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है, इस वजह से यहाँ पे टोटल दिवस 30 आ रहा है। अब चलते हैं किस प्रकार से हमें ई अटेंडेंस भेजनी है। लाइव प्रोसेस दिखाएंगे, और साथ में जानेंगे जो हमारा मैसेज जाता है किस प्रकार का मैसेज खुल के सामने आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम फिर से चलते हैं, और यहाँ पे ई अटेंडेंस के लिए आप यहाँ पे जो वर्ग है सिलेक्ट करेंगे। वर्ग सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लेना है, जिस मंथ की आप ई अटेंडेंस संकुल प्राचार्य को भेजना चाहते हैं। इसके बाद सर्च वाले बटन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले बटन पर टैप करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आप सारी जानकारी है आप यहाँ पे देख पाएंगे, और इसमें जो 1 जुलाई से 20 जुलाई की ई अटेंडेंस भरनी है, आपको यहाँ पे जो 00 भरा हुआ शो हो रहा है। तो आपने यदि जिस तारीख से, जिस जुलाई से आपने कार्य करना प्रारंभ किया है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ई अटेंडेंस भरनी है। यदि आपने 5 तारीख से ज्वाइनिंग ली है तो आप 5 तारीख काउंट करके भर पाएंगे। यदि आपने 1 तारीख से ज्वाइनिंग ली है 1 जुलाई से, तो आप 1 तारीख के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और इसके बाद आपको संडे नहीं छोड़ना है। यदि आप संडे काउंट करते हैं तो आपका वेतनमान जारी होगा। यदि आप संडे को छोड़ देते हैं, 17 दिवस भरते हैं, तो आपका यहाँ पे टोटल है जो यहाँ पे 30 दिख रहा है साइड में कुल अटेंडेंस, तो यहाँ पे आपका जो है 27 दिवस दिखेगा। यहाँ पे 30 इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो ई अटेंडेंस भरी हुई है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, जो 9 दिवस ई अटेंडेंस लगाई गई है, 1 दिन का संडे है, और अभी 1 से 20 तक की ऑफलाइन जो अटेंडेंस हमारी संकुल को तक जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे 30 ही शो हो रहा है। और 1 दिवस यानी कि जो इसके बीच है 1 दिवस है ई अटेंडेंस नहीं लगाई गई है, इस वजह से इसका जो है खाली कॉलम शो हो रहा है। और यानी कि हमारा जो 31 माह का जुलाई का महीना था, तो वहाँ पे हमारा 20 ही दिन शो हो रहा है। तो आइए चलते हैं, अब इसको हम संकुल प्राचार्य को कैसे फॉरवर्ड करेंगे। संकुल प्राचार्य को फॉरवर्ड करने के लिए हमें यहाँ पे जो जानकारी है फिल करने के बाद अब यहाँ पे जो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे,
तो दोस्तों यहाँ पे हमने फाइनली 1 से 20 जुलाई की ई अटेंडेंस भर दी है, जितनी हमें भरनी थी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइड में जो क्रमांक के बगल में इस प्रकार से चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क में यदि आप पहले वाले कैंडिडेट का, अतिथि का जो ई अटेंडेंस भेजना चाहते हैं और दूसरे का नहीं भेजना चाहते, तो इस प्रकार से यहाँ से चेक मार्क हटा पाएंगे। अब यहाँ पे सेव अटेंडेंस सेंड टू संकुल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आपके सामने पॉपअप का मैसेज आएगा और आपको श्योर कर देना और इस प्रकार से हमारा सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। ई अटेंडेंस हमारा जो है संकुल तक फॉरवर्ड हो गई है। इस प्रकार से आपको जो वर्ग 3 की या फिर जिस पैनल की है सेंड करके आपको भेज देनी है। अब हम यहाँ पे अगस्त माह की ई अटेंडेंस संकुल प्राचार्य को सेंड करेंगे। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की ई अटेंडेंस के लिए कुछ नहीं फिल करना है, सीधा चेक मार्क लगाना है और चेक मार्क लगाने के बाद आप यहाँ पे टोटल दिवस 31 दिवस देख पाएंगे और यहाँ पे आप 22 दिवस जो ई अटेंडेंस लगाई है, यहाँ पे हमने वैसे तो 23 दिवस ही अटेंडेंस लगाई है, लेकिन कार्य दिवस जो है 22 दिवस ही शो होगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको जो है मैसेज। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कार्य दिवस के बाद यहाँ पे आप ई अटेंडेंस का दिवस है और रविवार 5 रविवार पड़ रहे थे और शासकीय अवकाश 4 दिवस का शासकीय अवकाश था। इस वजह से 5, 4, 9 और 22 और 9 31 दिवस हो रहे हैं और यहाँ पे जो ई अटेंडेंस हमारी शो हो रही है, यानी कि यह जो कार्य दिवस है, कार्य दिवस के रूप में 22 दिवस ही शो हो पा रहे हैं। तो 22 और 9 31 दिवस हो जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 23 दिवस ई अटेंडेंस लगाई है। जो जन्माष्टमी का दिन था उस दिन भी हमने ई अटेंडेंस लगाई है, स्कूल खोला गया था। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो 22 दिवस है और 9, तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 31 दिवस हो रहा है और कार्य दिवस 22 दिवस ही किया है, लेकिन हमने ई अटेंडेंस 23 दिवस लगाई है। इस वजह से यहाँ पे हमारा टोटल पूरा पहुँच रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको चेक मार्क लगाने हैं। चेक मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ पे सेव अटेंडेंस टू सेंड संकुल, इस प्रकार से कंफर्मेशन के लिए यू वेंट टू सेव अटेंडेंस का मैसेज आएगा और इस प्रकार से आपकी अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुल का मैसेज सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी अपने संकुल प्राचार्य को इस प्रकार से ई अटेंडेंस भेज पाएंगे। एक और चीज़ दोस्तों, जैसे ही हमारी ई अटेंडेंस यहाँ पे रिपोर्ट के बाद संकुल प्राचार्य वेरीफाई करता है और डीओ कार्यालय सेंड होती है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिल जनरेट हो जाएंगे, यानी कि आपको कितनी वेतन मिलने वाली है। तो इसकी रिपोर्ट कैसे निकालेंगे? जैसे ही आपका बिल जनरेट होता है आप यहाँ पे देख पाएंगे अटेंडेंस बिल रिपोर्ट है। ये जो ब्लॉक वाइज पैनल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे देखेंगे अटेंडेंस बिल रिपोर्ट। तो इस प्रकार से हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ रिपोर्ट शो नहीं होगी क्योंकि अभी जो रिपोर्ट है अभी यहीं पे है और इसका जो कुछ भी किया नहीं गया है। तो हम यहाँ पे सर्च करा के बताते हैं जो इस जुलाई माह की। आप इस प्रकार से देखेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि अभी हमारी जो वेतन है जनरेट नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं हम सीधा स्क्रीन पर और किस प्रकार से ई अटेंडेंस भेजनी है इसका हम लाइव वीडियो बना के दिखाने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए हमारे अतिथि शिक्षक साथियों द्वारा, ताकि वे अतिथि शिक्षक साथी भी ई अटेंडेंस यहाँ पे अपनी भर सकें। और एक महत्वपूर्ण अपडेट, जो अतिथि शिक्षक साथियों ने यहाँ पे जुलाई 1 से 20 जुलाई तक ई अटेंडेंस के दिवस नहीं भरे हैं तो उनका वेतनमान अभी तो जारी नहीं होगा, लेकिन कई सारे हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अभी यहाँ पे ई अटेंडेंस जो है नहीं लगाई थी और नहीं लगाने के बाद वहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं भरी है कितने दिवस वो उन्होंने ज्वाइनिंग की है, कार्य किया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे पोर्टल में जो है अपडेशन होगा, जरूर होगा, क्योंकि बहुत से अतिथि शिक्षक साथी हमारे रह चुके हैं, उन्होंने जो है पोर्टल में ई अटेंडेंस ना भरकर सीधा संकुल को सेंड कर दी गई है। तो काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं क्योंकि यह न्यू पोर्टल है, न्यू पोर्टल में काफ़ी सारी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो चलते सीधा स्क्रीन पर और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ता है। तो आइए चलते सीधा स्क्रीन पर और किस प्रकार से हमें रिपोर्ट भेजनी, कितने दिवस भरने हैं, सीधा स्क्रीन पर जानेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे ही हम दोबारा से हमने ई अटेंडेंस जो है संकुल प्राचार्य को सेंड कर दी गई है और यहाँ पे हम फिर से अगस्त माह या फिर दोनों माह की हमने सेंड कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ही सर्च कराते हैं दोबारा से तो यहाँ पे वार्निंग का मैसेज आ रहा है। तो वार्निंग का जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपने जो पहले से रिक्वेस्ट डाल दी है इस वजह से यहाँ पे जो है जानकारी शो नहीं हो पा रही है। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। मिलते हैं एक और नई जानकारी, एक और नए अपडेट के एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।